हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में जाने थे, ठीक है। पिछले क्लास में ये जाने थे कि दशमलव भिन्न को किसी भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं, मतलब भिन्न को मिश्रित भिन्न में, फिर भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है, वो लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव भिन्न को किस तरह से जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और भाग करना है। दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप क्या होगा, उसका विस्तारित रूप देखेंगे, स्थानीय मान देखना है। तो चलो देखते हैं कि आज क्लास में हम क्या क्या होने वाला है। आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो इसमें आप लोग ध्यान रखो कि दशमलव भिन्न को किस तरह से हम लोग नाम लिखते, कैसे बोलते हैं। जैसे दशमलव भिन्न में आ गया 2.3, तो इसको बोलेंगे 2.3, ठीक है, 2.3 बोलेंगे। कुछ सवाल है जैसे 25.431, तो इसको यदि पढ़ना है तो 2 5 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के पहले की संख्या को एक साथ पढ़ना है, दशमलव के बाद की संख्या को एक एक करके पढ़ना है। तो इसको क्या पढ़ना है, 25.431, 25.431 क्या हो जाएगा, 1, 431 हो जाएगा। चलो दशमलव भिन्न का स्थानीय मान देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होगा, उसका विस्तारित रूप क्या होगा, है ना। स्थानीय मान दशमलव भिन्न का देखते हैं। जानते हैं कि स्थानीय मान इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, दशमलव के बाद की संख्या भी होती है, दशमलव के पहले की संख्या। यदि संख्या दशमलव के पहले है तो उसको इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये हो जाएगा स्थानीय मान। दशमलव के बाद की संख्या है, जो अंक है, वो हो जाएगा 10वां, 1000वां, 100वां, इस तरह से हो जाएगा उसका स्थानीय मान, ठीक है। जैसे देखो इकाई, जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1। उसके बाद क्या आता है, दहाई। उसके बाद क्या आता है, सैकड़ा। उसके बाद क्या आता है, 1000। उसके बाद क्या आता है, 10,000। उसके बाद आ जाएगा लाख, 10 लाख। इस तरह से बहुत सारे मतलब इस तरह से स्थानीय मान लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव की संख्या के लिए क्या होता है, दशमलव के बाद की संख्या को जो स्थानीय मान लिखेंगे तो इकाई के बाद, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होगा वो हो जाएगा जैसे 10वां, है ना, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, इस तरह से हो जाएगा, है ना। इकाई के लिए क्या होता है, 1, दहाई के लिए 10, सैकड़ा के लिए 100, 1000 के लिए क्या होगा 1000, 10,000 के लिए क्या होगा 1 पर 4 0, 10,000। अब 10वां स्थान के लिए 1/10, 100वां स्थान के लिए 1/100, 1000वां स्थान के लिए 1/1000। इस तरह से हो जाएगा स्थानीय मान दी गई संख्या का। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल 548.945, ठीक है। देखो इसमें देखना है कि दशमलव के पहले की संख्या, वो एक सिंपल है, उसका अगर हम स्थानीय मान लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है, तो उसको उसमें इकाई दाई सैकड़ा हजार ये लगाना पड़ेगा। दशमलव की बाद की संख्या है तो 10वां, 100वां, 1000वां ये लगेगा। तो दशमलव के पहले की संख्या 5 किस स्थान पे, इकाई दाई सैकड़ा। दशमलव के पहले गिनती होगा इकाई दाई सैकड़ा, तो 5 हो जाएगा आपका सैकड़ा स्थान पर, प्लस और 4 हो जाएगा दहाई स्थान पर, और 8 हो जाएगा इकाई स्थान पर, प्लस दशमलव के तुरंत बाद की संख्या जो अंक होगा वो होगा 10वां स्थान पर, तो यहाँ 9 हो जाएगा उसके 10वां स्थान पर, और अंक 4 जो है वो 100वां स्थान पर होगा, प्लस अंक 5 जो है वो 10,000वां स्थान, नहीं 1000वां स्थान पर है। इस तरह से इसको स्थानीय मान के रूप में लिख सकते हैं। यदि इसका विस्तारित रूप लिखना है तो 5 सैकड़ा स्थान पर है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 4 दहाई स्थान पर तो 10 से गुना करना है, 8 इकाई स्थान पर तो 1 से गुना करना है, 9 10वां स्थान पर है तो 9 गुने, याद रखिएगा 10वां स्थान के लिए क्या होगा 1/10, 4 100वां स्थान पर तो 4 गुने 1/100, और 5 1000वां स्थान पर है तो 5 गुने 1/100।
1000। ये हो जाएगा आपका विस्तारित रूप दी गई दशमलव भिन्न का। ठीक है, चलो दूसरा ले लेते हैं। दशमलव 002। चलो यहाँ 0 कर, इसको डायरेक्ट विस्तारित रूप में लिखते हैं डायरेक्ट। वैसे पहले इसका स्थानीय मान लिख लेते हैं उसके बाद। तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार, ये 8 किस स्थान पर है? 1000 स्थान पर है, 8000 प्लस 0 किस स्थान पर है? इकाई दाएं सैकड़ा, गिनती करेंगे यहाँ दशमलव के पहले, इकाई दाएं सैकड़ा, तो 0 हो जाएगा आपका सैकड़ा स्थान पर। 5 इकाई दाएं, 5 हो जाएगा किस स्थान पर? दाएं स्थान पर। 8 दशमलव के जस्ट पहले, तुरंत पहले है, तो 8 इकाई स्थान पर हो जाएगा, प्लस 0 10वां स्थान पर है दशमलव के बाद। ठीक है, और ये 0 जो है वो भी किस स्थान पर होगा? ये भी हो जाएगा आपका 10वां स्थान पर। और लास्ट में जो अंक है 2, वो किस इकाई दाएं सैकड़ा, मतलब दशमलव के 2 अंकों के बाद है, तो उसको 1000वां स्थान पढ़ते हैं, तो 2 हो जाएगा आपका 1000वां स्थान। ठीक है, इस तरह से इसको हम संख्या स्थानीय मान में लिख सकते हैं। चलो देखो, अब इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। तो 8 गुणे 1000, 0 सैकड़ा स्थान पे तो 100 से गुना करेंगे। 5 दहाई स्थान पे तो 5 गुणे 10, 8 इकाई स्थान पे तो 8 गुणे 1, 0 10वां स्थान पे तो 0 गुणे 1/10, 0 10वां नहीं, दोनों 10वां लिखा गया, सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका 100वां। ये 0 100वां स्थान पे तो 0 गुणे 1/100, और 2 1000वां स्थान पे है तो 2 गुणे 1000। इस तरह से हम लिख सकते हैं दशमलव भिन्न का स्थानीय मान और विस्तारित रूप। चलो अब देख लेते हैं कि 2 दशमलव भिन्न को किस तरह से तुलना करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले इसको बेसिक चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इस तरह से। बड़ी संख्या इस साइड होगा, छोटी संख्या इस साइड। अगर बड़ी संख्या इस साइड है तो ये वाला निशान यूज़ करेंगे। बराबर है दोनों संख्या, दोनों दशमलव भिन्न, तो इक्वल यूज़ करना है। दाईं साइड बड़ी है, बाईं साइड छोटी है, तो ये वाला चिन्ह यूज़ करना है। ठीक है, चलो देखो, 1.2, 1.4। तुलना करने का नियम ये होता है कि दशमलव भिन्न को तुलना करना है तो सबसे पहले वो दशमलव भिन्न बड़ा होगा यदि दशमलव के पहले जो भी अंक बड़ा है, दशमलव के पहले की संख्या अगर बड़ी है तो वो दशमलव भिन्न भी क्या होगा? बड़ा होगा। देखो 4.2, 1.2, दशमलव के पहले की संख्या 4, दशमलव के पहले की संख्या 4 है, दशमलव के पहले की संख्या 1 है, तो ऑब्वियसली आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये संख्या बड़ी होगी, तो ये वाला चिन्ह यूज करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। 2.459 या 2.45 ले लेते हैं। 1.2587 दिखने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंक है, इसमें अंक 3 है, इसमें अंक है, तो वो संख्या बड़ी होगी जिसमें दशमलव के पहले की संख्या या अंक बड़ा होगा, वो दशमलव भिन्न बड़ा होगा। तो दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के पहले 1 है, तो 2 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा। 2.90, 2.9, ये कह सकते हैं 7, 8। देखो 2.90, 2.78। दूसरा नियम यह है कि दशमलव के पहले का अंक यदि बराबर हो तो दशमलव के बाद का अंक चेक करना है। दशमलव के पहले का अंक 2 है, दोनों में बराबर है, तो दशमलव के तुरंत बाद का अंक मतलब 10वां स्थान पर जो है वो चेक करना है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ क्या है 7, तो ऑब्वियसली 2.9, ये 2.7, तो ये अंक बड़ा है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो 2.90 भी क्या होगा? बड़ा होगा। 2.78 छोटा होगा।
5.87, 5.89। चलो इसमें देखते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। दशमलव के पहले 5 है, 5 है, दशमलव के तुरंत बाद है 8, 8 बराबर आ गया। यदि 10वां स्थान है ना, 10वां स्थान बराबर है तो उसमें 100वां स्थान चेक करना है। इसका 100वां स्थान क्या है? 7। इसका 100वां स्थान क्या है? 9। तो ऑब्वियसली 7 छोटा है, 9 बड़ा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5.89 यह संख्या बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी। ठीक है। 2.0904, 2.0908। इसमें हमें ये देखना है कि दशमलव के तुरंत बाद 0909090, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो ऑब्वियसली 8 आ गया तो यह संख्या क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। कुछ और भी सवाल देख लो। 19.25, 19। अब बताओ इसमें कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी? प्रत्येक संख्या अगर वो सिर्फ केवल पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है तो उसको दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यह संख्या दशमलव भिन्न के रूप में है 19.25। ये केवल 19 लिखा हुआ है तो इसको हम दशमलव के रूप में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो प्रत्येक दशमलव संख्या को, जैसे देखो अगर 2 है तो इसको लिख सकते हो 2.00, है ना। जितना दशमलव के बाद उसमें पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद जितना जीरो चाहिए उतना लगा सकते हो। इसका अर्थ 2 ही हुआ, ये 2 ही के बराबर है। ठीक है। 2 लिखना है तो 2.0 लिख सकते हैं। 2 को हम 2.000 लिख सकते हैं। 2 को अगर हम 2.0000 जितनी बार जीरो उतनी बार लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद जितना जीरो चाहिए उतना। तो यहाँ 19 के बाद 2 दशमलव है, यहाँ 19 के बाद 2 जीरो लगा दो, अब बराबर हो गया। अब देखो पॉइंट 19 बराबर है के बाद 2 आया, यहाँ इस पॉइंट के बाद 0 आया, तो ऑब्वियसली ये अंक बड़ा है तो यह संख्या बड़ी होगी, यह संख्या छोटी होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं बेसिक रूप में, है ना, कि कौन संख्या बड़ी होती है कौन संख्या छोटी होती है। 1.0909, 1.0909, देखो कौन संख्या बड़ी होगी कौन संख्या छोटी होगी। तो देख सकते हो कि 0909 में दोनों अंक पॉइंट के पहले, पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, चारों अंक बराबर है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा दशमलव भिन्न क्या है? बराबर। 1.2222, ये रिपीट होने वाला अंक है। 2 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रहा है। फिर 1.232323। अब बताओ, सॉरी ये यहाँ पे चिन्ह बताना है कि कौन अंक बड़ा है कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। यहाँ 2 2 2 है, मतलब 2 2 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ 2 3 2 3, यहाँ 22 22 22, यहाँ 23 23 23 रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यह अंक क्या होगा? बड़ा होगा, यह संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है।
चलो अब देखते हैं दशमलव भिन्न को किस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना। दशमलव भिन्न का जोड़ एवं घटाओ। हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव भिन्न को किस तरह से जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। नियम ये कहता है कि दशमलव भिन्न अगर होगा तो दशमलव को एक सीध करना, एक सामने रखना, उसके बाद उसको जोड़ो और घटाओ। जैसे जोड़ में हम देते हैं कुछ सवाल, पहले देखो 1.2 प्लस 2.5। तो इसको जोड़ने का तरीका है कि 1.2 2.5 इसको सीधे में रखो, एकदम सामने रखो। पॉइंट को सामने रखेंगे, पॉइंट के पहले 1 है, 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, 5 है। अब इसको जोड़ते तो क्या आया, 2 5 7। यदि इसमें हासिल आता है तो आगे आ जाएगा, पॉइंट के आगे आ जाएगा 1 2 हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो गया, 1.2 प्लस 2.5 3 हो जाएगा 7, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। 9.5 प्लस 5.8। पॉइंट को एक सीध रखना है, 9.5 और 5.8। 5 8 को जोड़ना है तो क्या आएगा 13। 13 में 3 पॉइंट दे दो, हासिल आगे आ जाएगा, जंप कर जाएगा। 9 5 14, एक हासिल जुड़ेगा तो क्या आएगा, नहीं 9 5 14 एक 15 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15.3 हो जाएगा, ठीक है। 15.3 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। मतलब ये हुआ कि जो हासिल आया, जो कैरी आया, वो पॉइंट के आगे आ जाएगा। कुछ और सवाल है। 2.57 प्लस 24.8। अब 2.57 को 24.8 के साथ जोड़ना है तो पॉइंट, हमारा टारगेट ये होगा कि पॉइंट को सामने रखना है, ठीक है, एक सीध रखना है। 2.57। दूसरी संख्या क्या है, 24.8। तो पॉइंट यहाँ होगा 24, 4 2 के नीचे 2 यहाँ, ठीक है। और पॉइंट के बाद क्या है 8, पॉइंट के बाद हो जाएगा आपका 8। अब इसको जोड़ते हैं, क्या होगा 2.57 24.8, दोनों को जोड़ते हैं। तो एक पॉइंट को हमने एक सीध रखा, 5 के ठीक नीचे 8 है, 7 के नीचे कोई भी संख्या नहीं, चाहे तो 0 लगा सकते हो। 2 4 के सीध में है, इस 2 के ऊपर अंक कोई नहीं तो चाहे तो 0 आप यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। जहाँ पे कोई अंक नहीं, अब हो गया बराबर बराबर। अब इसको जोड़ते हैं। 7 को 0 से जोड़ना है, 7 5 8 13। हासिल आगे आ जाएगा, पॉइंट दिया गया, हासिल 13 में 3 हासिल 1, 2 4 6 1 7, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से आंसर क्या होगा 27.37, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो कुछ और सवाल देख लेते हैं। 92.054। इसको जोड़ना है 29 के साथ, 29 के साथ जोड़ना है। तो यह एक काम करते 298 कर देते, बेहतर होगा। 298 के साथ जोड़ना है। चलो जोड़ते ही कैसे होगा। तो 92.054 298 है, यहाँ तो दशमलव भिन्न तो नहीं है, तो इसको दशमलव भिन्न बनाएंगे। 298 के पॉइंट, अभी बताया गया था कि 298 के बाद 0 0 दे सकते हो, है ना। तो 298 यहाँ 8 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 2, 8 9, इसके सामने 2 के सामने कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ 0 0 0 यूज़ कर सकते हो, है ना। 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं, 0 लगा दो, प्लस ऐड कर दो, जोड़ दो। 4 0 5 0 0 0, 2 8 में 10, हासिल में 1 हो जाएगा। 9 9 18 1 19 में 9, हासिल में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 390.054। तो इस तरह से दशमलव भिन्न को जोड़ा जाता है, ठीक है। दशमलव को टारगेट ये होगा, दशमलव को एक सीध रखना है। चलो कुछ और सवाल कर लेते हैं। 2.54 प्लस 1.73 प्लस 9.84। चलो ये 3 दशमलव संख्या है, इसको जोड़ते कैसे आएगा।
देखो दशमलव को टारगेट होगा हमारा, दशमलव को सामने रखना है। तो 2.54, एक दशमलव को सामने रखेंगे 7-3, 9.84, इसको तीनों को जोड़ देते हैं, क्या आएगा? ठीक है, दशमलव को हमने एक सीध रखा, 4, 3 और 4 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 4, 3, 7, 4, 11। तो 11 में 1 आ गया आपका, और हासिल में 1 आ जाएगा। 5, 7, 12 1 13, नहीं 5, 7, 12, 12, 8, 20, और हासिल में 1 हो जाएगा 21। हासिल फिर हो जाएगा क्या आपका? 2। ठीक है, फिर 2, 1, 3 और 9 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा? 14। पॉइंट यहाँ आएगा एक सीध में। इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, 14.11 हो जाएगा। चलो अब घटाव कर लेते हैं कुछ सवाल। देखो पहला 2.9 माइनस 1.4। एक काम करते हैं, इसको 9, चलो ठीक है, घटाने पे क्या आता है चेक करते हैं। तो इसमें भी वही नियम होगा, पॉइंट को एक सामने रखना है, 1.4। 9 में 4 घटाएंगे क्या आएगा? 5। 2 में 1 घटाने पे क्या आएगा? 1। क्या आंसर आ गया इसका? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं, 2.8 माइनस 1.9। देखो इसमें क्या आता है, तो 2.8 में से 1.9 घटा लो। तो ऑब्वियसली पॉइंट को सामने रखेंगे, 8 में 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लिया जाएगा, 18 में 9 जाएगा तो 9। क्योंकि ये इसको हासिल लिया है तो ये क्या बचा? 1 में 1 घटाने पे क्या आया? 0। तो आंसर हो जाएगा 0.9। ठीक है, आंसर हो जाएगा 0.9। देखते हैं तीसरा सवाल क्या होगा। तीसरा 5 माइनस 5.4 माइनस 2.98। चलो इसको घटाते क्या आएगा? आंसर आता है। ठीक है, फिर से वही करेंगे, पॉइंट को एक सामने रखना है, 5.4, 2.4 के जस्ट नीचे 9 होगा और 8 के ऊपर कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, घटाना है। तो 0 में 8 नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली इसको हासिल लिया जाएगा, 10 में 8 जाने पे क्या हो गया? 2। ये हासिल दिया है तो ये 3 बचा, 3 में से 9 तो नहीं घटा सकते, तो घटाएंगे नहीं, बल्कि ये 3 आगे से हासिल लिया जाएगा, तो ये 13 में 9 जाएगा, 4 होता है ना, 4 हो जाएगा। ये चूंकि एक हासिल दिया है तो ये बचा 4, 4 में 2 जाने पर 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.42। ठीक है, चौथा 5 माइनस 1.5। चलो इसको चेक करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो 5 को लिखेंगे 5.00, 1.5 को लिखेंगे 1.5। चूँकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक ही 0 रखेंगे हम। ठीक है, चलो इसको घटाते हैं। 0 में 5 तो नहीं घटेगा, ये इसको हासिल लेगा 10 में 5 जाने पर क्या हो जाएगा? 5। चूँकि ये इसको हासिल लिया है तो ये 4 हो गया, 4 में 1 जाने पर क्या हो गया? 3। तो आंसर हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हम घटाते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, 125.24 माइनस 27.825। देखो इसको घटाते क्या आंसर आएगा? 125 दशमलव को एक सीध में रखना है, एक प्लेन में रखना है, एक सामने रखना है, सामने सामने। उसको दशमलव यहाँ है, उसके पहले 7 और 2 है, उसके बाद है 8, 2 और 5। इसको घटाते हैं तो देखो इस अंक के पहले जो सामने सामने है इसके ऊपर कोई भी अंक नहीं, तो 0 लगा दो। 5 के जस्ट नीचे 7 है, 2 के 2, यहाँ 0 लगा दो। अब इसको घटाते क्या आएगा?
तो 0 में 5 तो नहीं घटेगा, हासिल लिया जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, ये इसको हासिल लिया, ये 3 बचा, 3 में 2 जाने पर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 में 8 नहीं जाएगा तो हासिल इसको देगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, ये 4 बचा, 4 में 7 नहीं हटेगा तो ये इसको हासिल देगा, 14 में 7 जाएगा 7, 1 बचा है, ये 1 में 2 नहीं जाएगा तो 11, 11 में 2 जाएगा तो 9, चूँकि ये इसको हासिल दे चुका है तो 0 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 97.415, ठीक है।